हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एल्डिहाइड का, उसमें नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और आईयूपीएसी टेक्निक्स पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको फंडामेंटल केस क्लियर किया था कि कौन कौन से व्यूज होंगे जिनको लेकर के हम आईयूपीएसी नॉमिनेशंस करेंगे। आज हम उन्हें एग्जाम्पल में कन्वर्ट करेंगे और उस टेक्निक के माध्यम से एल्डिहाइडों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। तो फंडामेंटल फार्मूला था कि जो एल्केन कैटेगरी का कंपाउंड आपको दिया होगा, उस एल्केन में लास्ट का ई रिमूव करना है, यानी हटा देना है, और उसके स्थान पर एल्डिहाइड्स का सफिक्स नेम अल एल ऐड करेंगे, जिसके फलस्वरूप एल्केनों का चेंजमेंट होगा एल्केनल में। देन नॉमिनेट करने का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले ए वर्क, देन बी सेक्शन, देन सी। ए में हम कार्बन के नंबर्स के आधार पर नॉमिनेट करेंगे, बी में अकॉर्डिंग टू बॉन्ड कैटेगरी यानी बंध की प्रकृति को देख करके उसका सफिक्स यूज करेंगे, एंड देन सी। चूंकि हम लोग केवल एल्डिहाइड्स का यहां नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो माइंड मेकअप कर लें कि एल्डिहाइड्स केवल फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि एमएफजीज में काउंट होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा, और इसका सफिक्स यूज करेंगे अल। तो यहां एमएफजी के लिए सफिक्स नेम ऐड करेंगे अल। तो इस प्रकार पहले कार्बन का नाम, देन बॉन्ड सफिक्स, देन लास्ट में आपको एल्डिहाइडों का सफिक्स अल यूज करना है, और बना हुआ नाम आईयूपीएसी टेक्निक से उस एल्डिहाइड का शुद्ध नामकरण होगा। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम एल्डिहाइडों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल HCHO। अगर इसको ओपन स्ट्रक्चर में बनाएं तो C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। तो यहां हमने देखा कि इतना ग्रुप एल्डिहाइड की प्रेजेंस को प्रदर्शित करता है। देन कार्बन काउंट किया सीरीज में तो 1 मिला। अब 1 कार्बन के लिए अगर कंपाउंड का नॉमिनेशन करेंगे तो वहां मेथेन एल्केनों का सदस्य अगर लिया जाए तो उसके लिए यूज करते हैं मेथेन सिंगल कार्बन के लिए। देन फंडामेंटल कि एल्केनों का जो ई है इसको रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर एल्डिहाइडों का सफिक्स ऐड करेंगे अल। तो इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा मेथेनल। नाउ सेकंड एग्जांपल CH3 CHO। 2 कार्बन्स की प्रेजेंस है, 2 कार्बन्स के लिए एल्केन नॉमिनेशन करेंगे तो मेथेन होगा, और अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल केस इसका ई रिमूव कर देंगे और ई के स्थान पर AL एल्डिहाइडों का सफिक्स बना देंगे, ऐड कर देंगे, और नाम बन जाएगा एथेनल। नाउ थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 CHO। MFG CHO हुआ, यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड की पहचान कराता है, आइडेंटिफिकेशन कराता है, नंबर्स करेंगे 1 2 एंड 3। तो 3 कार्बन की सीरीज है, और इसलिए अगर हम एल्केन्स नॉमिनेट करेंगे तो प्रोपेन, और यहां अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल केस ई को रिमूव करेंगे और CHO का सफिक्स AL ऐड करेंगे, तो इसका नॉमिनेशन हो जाएगा, आईयूपीएसी नॉमिनेशन हो जाएगा प्रोपेनल। और क्लियर करें, पोजीशन क्लियर करें एल्डिहाइड की, तो 1 पोजीशन पर है, इसलिए इसको लिख देंगे प्रोपेनल 1। नाउ फोर्थ एग्जांपल CH3 CH2 CH2 एंड CHO। नंबरिंग करेंगे जहां से MFG पास हो, देन 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन्स के लिए एल्केन कैटेगरी का कंपाउंड होगा ब्यूटेन, लेकिन यहां एल्डिहाइड की प्रेजेंस है, तो ई को रिमूव करेंगे और इसके स्थान पर AL ऐड करेंगे और पोजीशन फर्स्ट दे देंगे। या हम ऐसे समझ लें
कि 4 कार्बन्स के लिए सबसे पहले लिखा हमने ब्यूट, देन बॉन्ड्स की कैटेगरी देखी तो सभी जगह सीरीज में सिंगल बॉन्ड्स की प्रेजेंस थी, जितने भी एग्जांपल्स लिए। तो सिंगल बॉन्ड्स का सफिक्स यूज करते हैं एन। तो जब एन यूज करेंगे तो एन के ऐड करने से ANE मिलेगा और उसका ई रिमूव करके उसके साथ में CHO का सफिक्स ऐड कर देंगे अल। तो इस प्रकार से ए नंबर पर कार्बन का नाम, बी नंबर पर बॉन्ड का सफिक्स, देन सी नंबर पर एल्डिहाइडों का अल यूज करके हम इन कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो अगला कंटेंट है आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइडों में समावयवता, जैसे कि पहले भी हम लोग अल्कोहल ईथर फिनॉल्स में पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म के केस। तो आइसोमेरिज्म क्या है? जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो बट उनके पोजीशन, उनके ग्रुप्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्रिएट हो, देन वे आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहां हम प्रॉपर एल्डिहाइड्स के लिए पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म को, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड की गई, अर्थात मुख्य रूप से एल्डिहाइडों में 3 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समावयवता, देन सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थान समावयवता, एंड थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म अर्थात क्रियात्मक समावयवता। तो अब 1 by 1 इन तीनों आइसोमेरिज्म को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नाउ फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। क्या है ये? जब दिए गए मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 या 2 से अधिक यौगिकों में उपस्थित समूह की, स्पेशली चूंकि एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो उसकी बात करें हम, कार्बन के जो सीरीज हैं वे डिफरेंट हो, अर्थात उनकी जो श्रृंखलाएं हैं, कार्बन चेन हैं, वो डिफरेंट हो लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, तो ऐसे यौगिक चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और इस घटना को, इस फेनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C4H8O मॉलिक्यूलर फार्मूले के 2 आइसोमर्स हैं। पहला है CH3 CH2 CH2 CHO। नंबरिंग करेंगे तो MFG जहां से पास होगा वहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 कार्बन की सीरीज है तो कार्बन नेम ब्यूट होगा। एल्डिहाइड की प्रेजेंस है तो अल ऐड करेंगे सफिक्स और फर्स्ट पोजीशन पर है इसलिए 1, तो नाम बनेगा ब्यूटेनल 1। एंड सेकेंड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहां देखा हमने कि सीरीज ब्रांच्ड हो गई। अब नंबरिंग करेंगे जहां से CHO पास हो, तो 1 2 एंड 3 कार्बन्स की प्रेजेंस है, यानी सीरीज जो है वो 3 कार्बन्स की है, जबकि यहाँ की जो सीरीज है वो 4 कार्बन्स की थी। तो यही तो भिन्नता मिली कि जब कार्बन की श्रृंखलाएं डिफरेंट हों, जैसे यहाँ दिखा कि एक में 4 कार्बन की और एक में 3 कार्बन की सीरीज, तो चेन तो डिफरेंट हो गई। और नॉमिनेट करेंगे इसको तो सेकेंड पोजीशन पर मैथिल ग्रुप बन जाएगा, 2 मैथिल और 3 कार्बन्स के लिए प्रो और CHO का सफिक्स ऐड करेंगे अल, तो बनेगा 2 मैथिल प्रोपेनल। अब यहाँ कंपेयर किया हमने, कार्बन का नंबर 3 यहाँ है और एक 4 यहाँ, तो C4 हुआ, यहाँ भी 4 है। H8 है, यहाँ भी 3 3 6 7 एंड 8, यहाँ भी 3 2 5 2 7 1 8, और ऑक्सीजन यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले तो दोनों के सिमिलर हैं, लेकिन इनमें जो चेन है कार्बन की वो डिफरेंट है। तो बोथ आर चेन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमर्स। नाउ सेकेंड, पोजीशन आइसोमरिज्म, स्थान समावयवता। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, व्हेन 2 or more than compound have similar their molecular formula but different the position of functional group, then they are called position isomers and this phenomena is known as position isomerism. Suppose that C8H8O इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के ये 3
स्थान समावयी यौगिक हैं। यहाँ जो जुड़ने वाला फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग अलग है, यानी स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं वे सेम हैं। जैसे पहला 2-methyl बेंजल्डिहाइड, दूसरा 3-methyl बेंजल्डिहाइड और तीसरा 4-methyl बेंजल्डिहाइड फॉर CHO ग्रुप के लिए। तो हमने देखा यहाँ तीनों में CHO ग्रुप की तो पोजीशन सिमिलर है, 1, 1 एंड 1 पोजीशन पर, बट जो मैथिल ग्रुप है यहाँ 2 पोजीशन पर है, यहाँ 3 पोजीशन पर है और यहाँ 4 पोजीशन पर है। तो इनके स्थान तो बदल रहे हैं लेकिन आणविक सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये स्थान समावयी यौगिक होंगे। नाउ लास्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म से, क्रियात्मक समावयवता से। यहाँ आणविक सूत्र तो समान होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे, तब ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे और इस घटना को फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। जैसे पहला फार्मूला है प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड और दूसरा फार्मूला है एसीटोन, CO लगा है। तो एक में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति है और दूसरे में कीटोन समूह की उपस्थिति है, लेकिन इन दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होंगे और इस घटना को फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने एल्डिहाइडों का जो इंट्रो था, बेसिक इंट्रो था, उसको कंप्लीट किया है और अब हम लोग बहुत अच्छे सेक्शन में एंटर करने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग फॉर्मेशन टेक्निक्स में आने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वहाँ हम लोग डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे और व्हाट हैपन व्हेन सीखेंगे और नॉमिनल रिएक्शन भी पढ़ेंगे।